महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों से वह पूरी दुनिया का अंत कर सकता था। एक ऐसा वीर जिसे भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध भूमि में आने से रोकना चाहते थे। एक ऐसा दानी जिसने बिना एक पल सोचे अपना सिर भगवान को दान कर दिया। और एक ऐसा भक्त जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें मेरे नाम से भी अधिक श्रद्धा से पुकारेंगे। लेकिन आखिर कौन थे बर्बरीक? क्यों श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांगा? क्या सचमुच यदि बर्बरीक महाभारत में लड़ते तो इतिहास बदल जाता? और कैसे महाभारत के इस महान योद्धा का शीश हजारों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ? आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी की पूरी कथा। ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। कहानी की शुरुआत। द्वापर युग। पूरा आर्यावर्त अशांति की ओर बढ़ रहा था। हस्तिनापुर में सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका था। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसी समय जंगलों के बीच एक ऐसा बालक बड़ा हो रहा था जिसके बारे में देवता भी कहते थे, यदि यह युद्ध में उतर गया तो महाभारत का परिणाम कोई नहीं बदल पाएगा। उस बालक का नाम था बर्बरीक। भीम का वंश। पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे भीमसेन। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि हाथियों के झुंड को अकेले परास्त कर देते थे। वनवास के दौरान भीम का विवाह राक्षसी कुल की वीरांगना हिडिंबा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, घटोत्कच। घटोत्कच अपने पिता की तरह बलवान और माता की तरह मायावी शक्तियों से संपन्न थे। समय बीता। घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी, कुछ ग्रंथों में अहिलावती, से हुआ। फिर एक दिन ऐसा बालक जन्मा जिसके जन्म के समय पूरे आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषिमुनियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह भविष्य का महान योद्धा बनेगा। नाम क्यों पड़ा बर्बरीक? जब बालक का जन्म हुआ उसके बाल सिंह की अयाल की तरह घुंघराले और घने थे। संस्कृत में घुंघराले बालों वाले को बर्बरीक कहा जाता है। इसी कारण उसका नाम रखा गया बर्बरीक। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर पूरे महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। बचपन से ही अद्भुत। दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन बर्बरीक धनुष्बाण चलाने का अभ्यास करते थे। दूसरे बच्चे खेल में जीतने की कोशिश करते, लेकिन बर्बरीक हमेशा कमजोर बच्चों का साथ देते। माता मौरवी उन्हें एक ही शिक्षा देती थी, बेटा, शक्ति हमेशा कमजोर की रक्षा के लिए होती है। यही शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा नियम बन गई। शिव भक्ति की शुरुआत। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े हुए उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगने लगा। वे घंटों तक हिमालय की गुफाओं में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया, सिर्फ भगवान शिव को पाने की इच्छा बची। शिव जी का प्रकट होना। एक दिन पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी, हवा में सुगंध फैल गई, और तभी भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स बर्बरीक, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सदैव धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए। 3 अमोघ बाण। महादेव ने अपने तरकश से 3 दिव्य बाण निकाले। उन्होंने कहा, ये साधारण बाण नहीं है। पहला बाण जिसे तुम नष्ट करना चाहोगे उसे चिन्हित करेगा। दूसरा बाण जिसे बचाना चाहोगे उसे सुरक्षित कर देगा। और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित हर लक्ष्य का एक ही क्षण में अंत कर देगा। उसके बाद तीनों बाण वापस तुम्हारे तरकश में लौट आएंगे। महादेव ने आगे कहा, जब तक ये 3 बाण तुम्हारे पास हैं, संसार का कोई योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बर्बरीक ने श्रद्धा से वे बाण स्वीकार किए। उसी दिन से संसार उन्हें 3 बाणधारी। अगली शक्ति। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि अग्निदेव ने भी बर्बरीक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया जो उन 3 बाणों की शक्ति के अनुरूप था। अब बर्बरीक केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि लगभग अजेय योद्धा बन चुके थे। लेकिन उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे हर विजय का श्रेय भगवान शिव को देते, एक वचन जिसने इतिहास बदल दिया। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर में युद्ध की घोषणा हो गई।
पूरा भारत 2 भागों में बंट गया। जब बर्बरीक को यह समाचार मिला, उन्होंने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। वे अपनी माता मौरवी के पास पहुंचे। माता ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें युद्ध में जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे एक वचन दो। बर्बरीक बोले, माँ, आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। माता ने कहा, युद्ध में हमेशा उसी पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। कमज़ोर का साथ कभी मत छोड़ना। बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, मैं वचन देता हूँ माँ। मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। उन्हें नहीं पता था कि यही एक वचन इतिहास बदल देगा। 3 अमोघ बाण, असीम शक्ति और माँ को दिया गया एक वचन। अब बर्बरीक निकल चुके थे महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र की ओर, लेकिन रास्ते में एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण उनका इंतजार कर रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। क्या श्री कृष्ण बर्बरीक को पहचान गए थे? क्या 3 बाणों की शक्ति सचमुच पूरी सेना का अंत कर सकती थी? और क्यों श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया? जानिए भाग 2 में। बोलिए हारे के सहारे। बाबा श्याम की जय। पिछले भाग में आपने देखा, बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी माता मौरवी को वचन दिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। अब वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में उनकी मुलाकात स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होने वाली है। यही मुलाकात इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनने वाली थी। श्री कृष्ण का ब्राह्मण रूप। कुरुक्षेत्र से कुछ दूर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। वह साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने दूर से आते हुए बर्बरीक को देखा। नीले घोड़े पर सवार, कंधे पर धनुष और तरकश में केवल 3 बाण। श्री कृष्ण मुस्कुराए। सिर्फ 3 बाण? उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यही वह वीर है जिसकी चर्चा देवताओं तक में हो रही है? पहली मुलाकात। ब्राह्मण ने बर्बरीक को रोका। वत्स, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाभारत के युद्ध में भाग लेने। ब्राह्मण ने पूछा, इतने बड़े युद्ध में, और तुम्हारे पास केवल 3 बाण? बर्बरीक मुस्कुराए। ब्राह्मण देव, 3 बाण ही बहुत हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो एक ही बाण संपूर्ण सेना का अंत कर सकता है। ब्राह्मण ने आश्चर्य दिखाया, क्या सचमुच? पीपल के पत्तों की परीक्षा? श्री कृष्ण ने सामने खड़े विशाल पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना देर किए भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने पहला बाण उठाया, धनुष पर चढ़ाया और आंखें बंद कर मंत्र उच्चारण किया। अगले ही क्षण बाण बिजली की गति से निकला। वह एक एक करके पीपल के प्रत्येक पत्ते को स्पर्श करता गया। लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षा को कठिन बनाने के लिए एक पत्ता पहले ही अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण का चमत्कार। सभी पत्तों को भेदने के बाद भी बाण वापस नहीं लौटा। वह श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बर्बरीक मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देव, आपने एक पत्ता छिपा रखा है। जब तक वह पत्ता नहीं भेदेगा, बाण वापस नहीं आएगा। कृपया अपना पैर हटा लीजिए। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपना पैर हटाया और जैसे ही पत्ता दिखाई दिया, बाण ने उसे भी भेद दिया और वापस तरकश में लौट आया। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे, देवताओं ने बर्बरीक की शक्ति के बारे में जो कहा था वह बिल्कुल सत्य था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने तुरंत उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह मेरी माता को दिया गया वचन है। श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन युद्ध की कल्पना की। यदि बर्बरीक पहले पांडवों को हारता देखेंगे तो पांडवों की ओर से लड़ेंगे। कुछ ही समय में पांडव जीतने लगेंगे। तब वे अपना पक्ष बदलकर कौरवों के साथ हो जाएंगे। फिर कौरव आगे बढ़ेंगे तो वे फिर पांडवों की ओर आ जाएंगे। यह क्रम चलता रहेगा और अंत में दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी। सिर्फ एक योद्धा बचेगा, बर्बरीक। तब धर्म की स्थापना कैसे होगी? अधर्म का अंत कैसे होगा? श्री कृष्ण का विराट रूप। श्री कृष्ण ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया। उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। बर्बरीक तुरंत घोड़े से उतर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु,
मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी भूल क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन आज धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुमसे एक दान चाहिए। सबसे कठिन दान। बर्बरीक बोले, प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका है। आदेश दीजिए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, प्रभु, क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण बोले, हाँ वत्स, यदि तुम युद्ध में उतर गए तो धर्म की विजय संभव नहीं होगी। तुम्हारा बल इतना महान है कि युद्ध का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। शीश का दान। बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्राणों से धर्म की रक्षा होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, ध्यान लगाया और अपनी तलवार से अपना शीश काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। धरती काँप उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। ऋषिमुनियों ने कहा, आज संसार ने सबसे महान दान देखा है। इसीलिए आज भी बाबा श्याम को शीश के दानी कहा जाता है। बर्बरीक की अंतिम इच्छा। श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बर्बरीक बोले, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे 18 दिनों तक पूरा युद्ध देख सकें। लेकिन जब महाभारत समाप्त हुआ तो एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर तक को चौंका दिया। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, युद्ध किसने जीता, तो उनका उत्तर सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। आखिर बर्बरीक ने ऐसा क्या कहा और श्री कृष्ण ने उन्हें कलियुग का देवता बनने का वरदान क्यों दिया? जानिए भाग 3 में। बोलिए हारे के सहारे। बाबा श्याम की जय। पिछले भाग में आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली। पीपल के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने के बाद श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा और बिना एक क्षण सोचे बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब उनका शीश कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित था, जहां से वे पूरे महाभारत युद्ध के साक्षी बनने वाले थे। महाभारत का आरंभ। कुरुक्षेत्र की धरती शंखनाद से गूंज उठी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर केवल 7 अक्षौहिणी सेना लेकर खड़े पांडव। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, रथों का शोर और हजारों धनुषों की टंकार। पूरा वातावरण युद्धमय हो चुका था। ऊपर पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश सब कुछ देख रहा था। उनकी आंखों के सामने मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। 18 दिनों का युद्ध। पहले दिन भीष्म पितामह का पराक्रम देखकर धरती काँप उठी। दूसरे दिन अर्जुन के गांडीव से अग्नि बरसने लगी। तीसरे दिन भीम की गदा से हाथी और रथ चकनाचूर हो गए। चौथे दिन अभिमन्यु की वीरता ने सबको चौंका दिया। हर दिन कोई महान योद्धा गिरता, कोई नई रणनीति बनती। लेकिन बर्बरीक एक बात देखकर बार बार आश्चर्यचकित हो रहे थे। जो दिखाई दे रहा था वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग थी। बर्बरीक ने क्या देखा? उन्होंने देखा, अर्जुन बाण चला रहे हैं, लेकिन शत्रु का अंत किसी और शक्ति से हो रहा है। भीम गदा चला रहे हैं, लेकिन अधर्म का विनाश किसी अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो हर योद्धा के पीछे कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही हो, और वह शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सुदर्शन चक्र का रहस्य। बर्बरीक ने देखा, जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता वहाँ वहाँ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप से सक्रिय हो जाता। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बर्बरीक सब कुछ देख रहे थे। सुदर्शन चक्र क्षण भर में अधर्म का अंत कर देता और फिर अदृश्य हो जाता। दूसरी ओर माँ काली युद्धभूमि में बहते रक्त को स्वीकार कर रही थीं। यह दृश्य किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था, केवल बर्बरीक इस दिव्य लीला के साक्षी थे। युद्ध समाप्त हुआ। 18वें दिन दुर्योधन भी पराजित हो गया। कौरवों का अंत हो चुका था। धर्म की विजय हुई। पूरा कुरुक्षेत्र मौन था। लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया, विजय का श्रेय किसे? युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच चर्चा होने लगी। भीम बोले, यदि मेरी गदा नहीं होती तो दुर्योधन कभी नहीं हारता। अर्जुन बोले,
यदि मेरा गांडीव नहीं होता तो विजय असंभव थी। सहदेव और नकुल भी अपने अपने विचार रखने लगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हम में से कोई नहीं दे सकता। सबने आश्चर्य से पूछा, फिर कौन देगा? श्री कृष्ण बोले, जिसने पूरा युद्ध देखा है वही सत्य बताएगा। बर्बरीक का उत्तर। सभी लोग पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश रखा था। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ यह विजय किसकी है? बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने पूरे युद्ध में न भीम को जीतते देखा, न अर्जुन को, न किसी और योद्धा को। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। बर्बरीक आगे बोले, मैंने केवल एक शक्ति को कार्य करते देखा, और वह शक्ति आप थे, प्रभु। सबसे बड़ा रहस्य। बर्बरीक बोले, जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ा वहाँ वहाँ आपका सुदर्शन चक्र चला। जहाँ धर्म संकट में पड़ा वहाँ आपने स्वयं उसकी रक्षा की। पांडव केवल निमित्त थे, वास्तविक विजय धर्म की थी, और धर्म की विजय आपकी कृपा से हुई। पूरा वातावरण मौन हो गया। पांडवों का अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। श्री कृष्ण का वरदान। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स बर्बरीक, तुमने सत्य को पहचाना। तुम्हारे समान त्यागी, दानी और निष्पक्ष योद्धा संसार में दुर्लभ है। फिर उन्होंने वह वरदान दिया जो इतिहास बन गया। कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसके दुख दूर होंगे। जो हारकर तुम्हारे पास आएगा उसे आशा मिलेगी। इसलिए संसार तुम्हें हारे का सहारा कहेगा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। पूरा आकाश जय श्याम के उद्घोष से गूंज उठा। एक रहस्य जो आज भी जीवित है, लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है। बर्बरीक का शीश महाभारत के बाद कहाँ गया? वह राजस्थान के खाटू गांव तक कैसे पहुंचा? क्या सचमुच एक गाय रोज उसी स्थान पर अपना दूध बहाती थी जहां उनका शीश दबा हुआ था? और कैसे बना आज का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर? इन सभी रहस्यों का उत्तर मिलेगा भाग 4 में। बोलिए हारे के सहारे। बाबा श्याम की जय। पिछले भाग में आपने देखा महाभारत समाप्त हो चुका था। बर्बरीक ने पूरी दुनिया के सामने यह सत्य बताया कि युद्ध की वास्तविक विजय किसी योद्धा की नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आखिर बर्बरीक का शीश कहाँ गया और कैसे बना दुनिया भर में प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम? महाभारत के बाद युद्ध समाप्त हुआ। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ। सदियां बीत गईं, राजा बदले, साम्राज्य बदले, लेकिन बर्बरीक का पवित्र शीश धरती के गर्भ में सुरक्षित रहा। ऐसा लगता था मानो वह सही समय का इंतजार कर रहा हो। एक रहस्यमयी घटना। कई वर्षों बाद राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव खाटू में एक अजीब घटना होने लगी। गांव के एक किसान ने देखा कि उसकी एक गाय रोज चरने जाती और लौटते समय एक विशेष स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध बहाने लगती। न कोई उसे दुहता, न कोई उसे छूता, फिर भी उसका सारा दूध उसी स्थान पर गिर जाता। यह घटना रोज होने लगी। गांव वाले हैरान थे। खुदाई शुरू हुई। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो कुछ ही देर में मिट्टी के भीतर से एक दिव्य शीश निकला। जैसे ही वह शीश बाहर आया, चारों ओर अद्भुत सुगंध फैल गई। लोगों ने अनुभव किया कि वहां का वातावरण एकदम बदल गया है। हर कोई समझ गया यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, राजा का स्वप्न। उसी रात उस क्षेत्र के राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, जो शीश मिला है वह महाभारत के महान वीर बर्बरीक का है। उसकी विधिपूर्वक स्थापना कराओ, वही मेरा धाम बनेगा और कलियुग में करोड़ों भक्त यहाँ आएंगे। सुबह होते ही राजा ने तुरंत उस स्थान पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया। खाटू धाम की स्थापना। कुछ समय बाद वहां भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। विधि विधान से बर्बरीक के पवित्र शीश की स्थापना की गई। लेकिन अब उन्हें एक नए नाम से पुकारा जाने लगा, श्याम, क्योंकि श्रीकृष्ण ने स्वयं उन्हें अपना श्याम नाम प्रदान किया था। तभी से यह स्थान खाटू श्याम धाम कहलाने लगा। हारे का सहारा। धीरे धीरे दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। किसी की संतान नहीं थी,
किसी का व्यापार बंद हो गया था, कोई बीमारी से परेशान था, कोई जीवन से निराश था। भक्त अपनी अपनी प्रार्थना लेकर बाबा श्याम के दरबार में आने लगे। लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसे हिम्मत मिलती है और उसके जीवन में आशा का संचार होता है। हारे का सहारा। धीरे धीरे दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। किसी की संतान नहीं थी, किसी का व्यापार बंद हो गया था, कोई बीमारी से परेशान था, कोई जीवन से निराश था। भक्त अपनी अपनी प्रार्थना लेकर बाबा श्याम के दरबार में आने लगे। लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसे हिम्मत मिलती है और उसके जीवन में आशा का संचार होता है। इसी विश्वास के कारण भक्त उन्हें प्रेम से हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहते हैं। फाल्गुन मेला। हर वर्ष फाल्गुन महीने में खाटू धाम में विशाल मेला लगता है। देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है। चारों ओर एक ही स्वर सुनाई देता है, जय श्री श्याम। मंदिर परिसर भक्ति से भर उठता है। श्याम नाम की महिमा। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, राजा हो या गरीब, हर व्यक्ति एक समान भाव से उनके चरणों में सिर झुकाता है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी के भक्त भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में भी मिलते हैं। क्या केवल चमत्कार ही उनकी पहचान है? लेकिन क्या बाबा श्याम की महिमा केवल मनोकामनाएं पूरी करने तक सीमित है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है त्याग, विनम्रता और धर्म के लिए समर्पण। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक अर्पित कर दिया। यही उन्हें महान बनाता है। लेकिन आज भी एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है, क्या खाटू श्याम जी वास्तव में मनोकामनाएं पूरी करते हैं? क्या उनकी कथा केवल आस्था है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? और आज के समय में हमें बाबा श्याम के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे अंतिम भाग 5 में। बोलिए हारे के सहारे। बाबा श्याम की जय। पिछले भाग में आपने देखा, महाभारत समाप्त होने के बाद बर्बरीक का पवित्र शीश सदियों तक धरती में सुरक्षित रहा। फिर राजस्थान के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना हुई। एक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर अपना दूध अर्पित करती थी। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से बर्बरीक का दिव्य शीश प्राप्त हुआ। बाद में उसी स्थान पर भव्य मंदिर बना, जो आज पूरी दुनिया में खाटू श्याम धाम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन क्या बाबा श्याम केवल मनोकामनाएं पूरी करने वाले देव हैं, या उनकी कथा हमें जीवन का कोई गहरा संदेश भी देती है? आइए जानते हैं, बाबा श्याम हमें क्या सिखाते हैं। जब हम बर्बरीक के पूरे जीवन को देखते हैं तो हमें 4 सबसे बड़े गुण दिखाई देते हैं। पहला, शक्ति। उनके पास इतनी शक्ति थी कि पूरी महाभारत का परिणाम बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। आज के समय में यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ा धन, थोड़ी प्रसिद्धि या थोड़ा अधिकार आ जाए तो अक्सर अहंकार आ जाता है। लेकिन बर्बरीक हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा वही होता है जो विनम्र रहता है। दूसरा गुण, वचन निभाना। बर्बरीक अपनी माता को दिया गया वचन भूल सकते थे, कोई भी उन्हें दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके लिए वचन ही धर्म था। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर अपने वादे बदल देते हैं, लेकिन बाबा श्याम का जीवन कहता है, जिसका वचन सच्चा होता है उसी पर भगवान की कृपा होती है। तीसरा गुण, त्याग। सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दे, यह बड़ी बात है, लेकिन बर्बरीक ने तो अपना शीश ही दान कर दिया, वह भी बिना किसी भय के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। यही कारण है कि उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। चौथा गुण, निष्पक्षता। बर्बरीक ने कहा था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। उनके मन में न पांडवों के लिए पक्षपात था, न कौरवों के लिए। उनके लिए धर्म सबसे ऊपर था। यही कारण है कि श्री कृष्ण भी उनके त्याग से प्रभावित हुए। क्या सचमुच बाबा श्याम चमत्कार करते हैं? आज लाखों भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं। किसी का रुका हुआ काम पूरा हुआ, किसी को कठिन समय में हिम्मत मिली, किसी को नई दिशा मिली। इन अनुभवों को भक्त बाबा श्याम की कृपा मानते हैं। आस्था का विषय व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है,
बाबा श्याम की कथा करोड़ों लोगों को आशा, साहस और भक्ति का संदेश देती है। हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो जीवन में हार चुका होगा, जो निराश होगा, जो टूट चुका होगा, यदि वह सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसका सहारा बनना। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। खाटू धाम की महिमा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर आज भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु नंगे पांव, भजन गाते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। कोई धन मांगने आता है, कोई संतान, कोई स्वास्थ्य और कोई केवल बाबा के दर्शन के लिए। भक्ति का यही भाव खाटू धाम को विशेष बनाता है। सबसे बड़ा संदेश। यदि इस पूरी कथा का सार केवल एक वाक्य में कहा जाए तो वह यह होगा, शक्ति से बड़ा त्याग है और त्याग से बड़ा समर्पण। बर्बरीक चाहते तो इतिहास बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को नहीं, अपने सिर को काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। यही उन्हें महान बनाता है। जब भी जीवन में ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब मन टूटने लगे, तब एक बात याद रखिए, बर्बरीक ने अपना सब कुछ खोकर भी पूरी दुनिया का प्रेम पाया। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़िए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको खाटू श्याम जी की यह पूरी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, महाभारत और भारत के चमत्कारी मंदिरों की सच्ची कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री श्याम, और बताइए इस पूरी कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। बोलिए, हारे के सहारे, बाबा श्याम की जय।